प्रदूषण कितना घातक होता है यह आमतौर पर सभी को पता है और इसका असर फसलों पर भी पड़ रहा है। औद्योगिक क्षेत्र से आने वाली फैक्ट्रियों के दूषित हवा और पानी फसलों को बर्बाद कर रही हैं। ये तस्वीरें हैं हजारीबाग के कटकमदाग प्रखंड के कुंडलीबाग इलाके की, जहां दो दोस्तों ने मिलकर किराए पर ली गई 8 एकड़ जमीन पर टमाटर और बैंगन की खेती शुरू की थी। पहले सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जब सर्दी शुरू हुई तो खेत के हालात ने इनके माथे पर पसीना ला दिया। बैंगन की खड़ी फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी, क्योंकि उसके ऊपर कोयले के स्पंज आयरन फैक्ट्री से निकलने वाले प्रदूषण राख की परत चढ़ चुकी थी। कोशिश करने के बाद भी इस पर की कालिक से निजात नहीं मिली और पूरी फसल बर्बाद हो गई। कर्ज की अदायगी मुश्किल हो गई। साहूकारों ने भी दबाव डालना शुरू कर दिया। अब स्थिति ये है कि ये दोनों हर तरह से मायूस हो गए हैं। प्रधानमंत्री जी बोले थे, मोदी जी, कि आत्मनिर्भर होने के लिए आप लोग खेती कीजिए। और हम लोग दोनों दोस्त विकास कुमार दांगी और विनोद कुमार गोप, हम हरली पंचायत के रहने वाले हैं और विनोद गोप नवादा पंचायत के रहने वाले, दोनों हम लोग संबंध में खेती किए थे। और यहाँ जो इतना डस्ट के कारण से जो डस्ट ऊपर चला जाना चाहिए था वो डस्ट नीचे गिर जा रहा है और हमारा पौधा जो है से पूरा मर चुका है। फल भी इसी तरह है सर, और हम लोग बेच नहीं पा रहे हैं किसी तरह से। अब हम लोग के पास कोई पैसा नहीं है, रोड में आ गए हैं। अब हम लोग के पास कुछ नहीं है, आत्महत्या करने के अलावा कुछ नहीं बचा है सर। अगर हम लोग को कुछ हो जाए तो करवा दीजिए सर, नहीं तो अब हम लोग के पास कुछ नहीं बचा है, खाने के लिए भी नहीं न और कुछ। अब हमारा कर्जा भी है, वो कर्जा लेने के लिए सारा पब्लिक आ रहे हैं, हम कैसे दें सर बताइए ना। हम लोग को रास्ता निकाल दीजिए, इसी में हम लोग भलाए रहेंगे और क्या बोल सकते हैं सर। अब प्रदूषण विभाग के पास जाकर किसी शिकायत किए, जो सामने फैक्ट्री से जी आ रहा है, तो प्रदूषण विभाग से आप लोग बात किए? जी सर, सिस्टम क्या किया? प्रदूषण विभाग वाला गए थे सर, हम लोग 2-3 बार गए थे, वहाँ के टीम भी आई जांच करने के लिए, लेकिन इसका प्रभाव हमको कोई चीज़ नहीं पड़ा। और फिर प्लांट का मालिक भी आया यहाँ तो बोलता है तुमको जो करना है ऐसे करो, हम ऊपरे से देख लेंगे, से बोल देता है सर। हम लोग किसान क्या करें, आत्महत्या नहीं करेंगे तो क्या करें। बड़े लोग का बड़ा सोच रहता है, हम लोग छोटा आदमी किसान कैसे जिएंगे बताइए। क्या स्थिति है अभी आपके खेत का? सर अभी का स्थिति तो पूरा ख़राब हो गया है। 12 एकड़ में खेती की है, जिसमें 10 एकड़ में टमाटर है, 2 एकड़ में बैगन है। पूरा प्लॉट ख़राब हो गया है। फल ना बेचने लायक है, ना पौधा देखने लायक बचा हुआ है। क्या कारण हुआ जो ये ख़राब हो गया? सर हम लोग ये सितंबर में इन लोग का खेती किए थे, जैसे मतलब नर्सरी करके ज़मीन में रुपाई किए। 1 महीना तो हम लोग का पौधा तैयार होने में लगा। अक्टूबर आ गया, अक्टूबर से बारिश कुछ कम होने लगा, और बारिश जब कम होने लगा तो यहाँ पे 2 प्लांट है सर, नरसिम्हा आयरन प्लांट और जगतारनी आयरन प्लांट। उन लोग का डस्ट इतना आने लगा हम लोग का प्लॉट में कि ना फल बढ़िया से फलने लगा, पौधा जलने लगा, पौधा का ग्रोथ रुक गया, कुछ काम ही नहीं करने लगा। इस अनुसार से पूरा पौधा फल सब बेकार हो गया। प्रदूषण का मानक फैक्ट्री मान रहा है, नहीं मान रहा है? इससे यही लगता है कि वो नहीं मान रहा है, क्या है? फैक्ट्री पर हम लोग तो शिकायत किए थे कि सर ये आपका प्लांट के डस्ट से हम लोग का पूरा खेती खराब हो रहा है, ऐसे हम लोग का पूरा पौधा व्यर्थ हो गया, हम लोग का पूंजी भी डूब गया है। वहीं हजारीबाग में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय है। यहाँ के अधिकारी से इस बाबत जब पूछा गया तो वो कहते हैं कि कार्रवाई हो रही है और जल्द ही उन्हें नोटिस भेजा जाएगा। हम इंस्पेक्शन किए हैं, उसको हम हेडक्वार्टर में लिख रहे हैं, और इसमें क्या है कि इसमें कुछ लिमिट दिया हुआ है, जैसे चिमनी से जो इमिशन होगा उसका डस्ट कंसेंट्रेशन जो है 100 मिलीग्राम प्रति घन मीटर तक उसको छूट दिया हुआ है भारत सरकार की ओर से। अब उसका जो है ये मिलान करके हम लोग देख लेते हैं, जो ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम लगा हुआ है उससे कितना ज़्यादा आ रहा है या क्या ये कब होगा? ये तो वहाँ पे जीने मरने का मामला आ गया है। पूरी बैगन की फसल, खड़ी फसल वो बिल्कुल ख़राब हो गई है। टमाटर के ऊपर एक परत है
आप जितनी मिलीग्राम कह रहे हैं उससे तो बहुत ज़्यादा वो देखने से है, मतलब ये कोई आप उसको देख के समझ जाएंगे कि पूरी अगर परत चढ़ी हुई है तो वो तो बहुत ज़्यादा है। और किसान का मामला है, किसान मरने पर क्या करेगा उसको तो त्वरित बहुत जल्दी उसको हम लिख रहे हैं, वहाँ से कार्रवाई। अब वो अभी तो इंडस्ट्री को जो है हम लोग नोटिस दिए हैं। नहीं, कार्रवाई में आप जितना ढील देंगे वो तो उतना जल्दी 1 महीने से वो ऊपर कर लेगा है ये। सर, उसको दिए हो। फसल का उम्र ही 3 महीने का होता है। महीना में होगा इसका, इधर 10 दिन हुआ है। कुछ कार्रवाई हुई है इसमें? उसको इंस्पेक्शन हम लोग कराए हैं। देश में जहां जितना अधिक प्रदूषण है वहां पर फसलों की ग्रोथ उतनी ही कम हो रही है। जिन क्षेत्रों में ऑटोमोबाइल की अधिकता, इंडस्ट्री का धुआं और कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, उनके आसपास की फसलें बर्बाद हो रही हैं या फिर जहरीली हो रही हैं। जरूरत है सरकार को इस गंभीर विषय पर सोचकर कुछ जरूरी कदम उठाने होंगे ताकि फसलों की बर्बादी को रोका जा सके। हजारीबाग से राजकुमार गिरी की रिपोर्ट।